नमस्कार क्षेत्रवासियों। अपना गांव पंडितपुर और रियल द क्लिक पेज पटल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मुकेश इटिया अपने उद्देश्य में लगा हुआ हूं और चूंकि उद्देश्य हमारा आप सभी जानते ही हैं, हमने कई बार शेयर किया है आप सभी के साथ। अपने मार्गदर्शक, अपने समाज के प्रेरक जो लोग हैं, उनसे उनका अनुभव सुनना, जानना वो सब कैसे अपने जीवन को इतना सरल और सहज बनाए हैं। उसी क्रम में आज हम अपने गांव ग्राम सभा दुमदुमा में बैठे हैं। जिनके पास हम बैठे हैं वो विशाल व्यक्तित्व के धनी आदमी है। हम क्या बताएं उनके बारे में, किंतु हाँ, उनका नाम श्री रसाल सिंह यादव है। आइए हम चलते हैं उनके पास, हम जानते हैं उन्हीं से उनके परिचय, उनके कुछ जीवन के बारे में। सर, बड़ी बहुत मैं बचपन से जब जाना हूं तब से आपका मतलब नाम सुनता हूं कि रसाल सिंह यादव, रसाल सिंह यादव। आज वो सौभाग्य है कि मैं आपके सामने बैठा हूं। तो चूंकि मेरा ये जो उद्देश्य है समाज को प्रेरित करना है, अपने युवाओं को प्रेरित करना है कि समाज में वो सही चीज का समावेशन हो सके। क्योंकि किंतु अभी बहुत सारी विडंबनाएं हैं समाज में, उसी को लेकर के एक बार आपके उस अनुभव को लेकर के आपके साथ बैठे हैं। थोड़ा सा एक निवेदन है कि आप एक बार साथियों को परिचय दे दें। मैं तो निवासी यहीं ग्राम दुमदाम हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई रसाल सिंह यादव आप बता हाँ, ही दिए नाम हैं से तो भाई फिर भी मुझे लगा कि एक बार शुरुआत है तो हो जाए। और यहाँ का निवासी हूँ, मूल निवासी आप मूल निवासी यहीं के हूँ, यहीं जौन बाटे अब रह भी रहा हूँ। एक बार साथियों को अपना उम्र बताइएगा। अब हमारा लगभग यह 74-75 साल उम्र 75 साल उम्र हो गई है। नहीं, बहुत बढ़िया है। तो मैं अब इतना अच्छा ये 75 साल के जो ये सफल जीवन है उसके बारे में कुछ साथियों को जरूर बताइए। हम जो क्योंकि है आप लोगों को देख करके ही समाज प्रेरणा लेता है। हम जो है कभी बाजार के खाए नहीं, कभी मार्केट की चीजों का सेवन नहीं किया। मार्केट चीजों का जो है बहुत जनूनन कभी ऐसे जो है नहीं, तो कभी बाजार के जो है। और जबकि हमारे साथी लोग जो थे सब बाजार में खाते थे, मार्केट की चीजों का भरपूर सर्विस करते थे, तो लोग बाजार में खाते थे, मगर हम कभी छूता नहीं था बाजार में। मैं अपना भोजन, अपना टिफिन रखते थे। संयमित जीवन था पूरा। हाँ, 2 लोग 3 लोग थे साथ, उनके लिए भी रख लेते थे। अच्छा, साथियों के लिए भी? साथियों के लिए बहुत बहुत बढ़िया। उन लोगों के लिए भी रख लेते थे। और हरी सब्जी का हमेशा सेवन करते थे ज्यादातर। वाह, जब कोशिश रहती थी कि जब भी मिले हरी सब्जी मिले। अब जो वाइफ है जो है हमारी, जो श्रीमती जी, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। क्या बात है, क्या बात है। उनके अलावा खाना जो है देखें आपसे बताई, हमें अच्छा भी नहीं लगता है। अच्छा, बहुत मतलब छुई भर ले तो टेस्ट अलग ही आई यार। हाँ, है भी सोने पे सुहागा है ये तो। काफी उठाव से पहले तो हमारे कछार में जो है बगैर खाद का गेहूं पैदा होता था। हाँ, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, पॉइंट नोट करिएगा साथियों। बगैर खाद का जौन बस सरसों तेल मिलता था, सब अन्न बगैर खाद का हमारे कछार में मिलता था। बिल्कुल। अब करीब 8 साल से 10 साल हाँ, लगभग 10 सालों से 10 साल से कछार में कुछ नहीं होता। सोना पड़ा हुआ कछार सोना है पड़ा अपना। सोना नहीं है, अब तो कमर्शियल लोग कंटेंट पर लेके खेती करते हैं। अच्छा भाई, जैसे हाँ, हम हमारे भाई भी हैं, अब कम 25-30 बीघा तो मटर बोए हैं, 20 बीघा परवल बोए हैं, 10 बीघा मिर्चा बोए हैं। इसी तरह कमर्शियल खेती शुरू हो गई है। और जो हमारे किनारे हैं वो लोग भी खेती करते हैं कमर्शियल। बिल्कुल, हमारा भी खेत में वो कमर्शियल लिए हुए हैं। हाँ, आपने भी दिया हुआ है। हमने भी दिया हुआ है जो हमारा है। तो अब वहाँ होता नहीं तो हम थोड़ा जौ बोआ देते हैं 1-1.5 बीघा। हाँ, जौ की भी खेती करते हैं। हाँ, जौ बोआ देते हैं। जौ की खेती जो है मैं अपने खाने के लिए और दोस्त यार को देने के लिए, मित्रों को जौन बाग मांग लिए ले आओ जवा खा यार, जौन बाटे बाजरा खा, ले जाता हूँ 1-2 वो शहर में जौन बा 1-2 कुंटल धर देता हूँ जौन बाटे। हाँ, शहर भी पहुंच जाता है। पहुंच जाता है जब, तो कह देते हैं कोई लगा के सब बांट दो। जहाँ हमारे बेटे उठे रहते हैं उन लोगों को कह देता हूँ, जैसे काम वाम करने वाले हैं और दुकानदार, हाँ, जो भी साथी अपने हैं, सहयोग करने वाले लोग नीचे हैं कि भाई बंटवा दो, तुम लोग भी ले लो, बंटवा दो। आंवला है हमारे यहाँ, उसको बंटवा देते हैं। बहुत बढ़िया, आपने तो सारी खेती लगा रखी है। बेल है तो उसको बंटवा देते हैं।
जो भी है हमारे यहाँ बिना दिए हम खाते नहीं हैं, आप समझ लें। बहुत बहुत बड़ा गुण है साथियों। गांव वालों ध्यान रखिएगा कि गांव वालों को भी आपने कहा कि मैं बिना दिए हुए खाता नहीं हूं। आज के दौर में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, समझे नहीं। ध्यान दीजिएगा। आइए हम आगे चलते हैं। हाँ भाई, जैसे कोई आर्थिक मदद करने आया जी, लायक हैं, हम करते हैं गांव में, चाहे जिस समाज के लोग हों। हाँ, हमने तो सुना है, चाहे हमने वही तो कहा, चाहे बचपन से सुना है चाहे आपको। हमारे गांव को हो, चाहे अन्य गांव के, हमारे जो हैसियत है, जो बनता है कर ही देता हूँ, हाँ बिल्कुल, चाहे हम बिल्कुल। परेशान ही क्यों न रहें। समझे नहीं। नहीं, वो आपके आदत में है, वो हाँ, क्योंकि आपने उसको पाया हुआ है। आदत में है, कभी ईश्वर की प्रेरणा भी रहती है। देखिए, जी जी। अब वो कहते हैं तबे तो कुछ होता है। नहीं, अच्छा, एक चीज, मैं आया हूँ तो हाँ आपके हाँ पास, मैं हम्म, जब वहां बाहर, तो आप हाँ नहीं थे, हाँ आप नित्य क्रिया में कहीं गए थे, तो हाँ ये रामचरितमानस पाठ मैंने हाँ आपको करते हुए देखा। मैं हाँ मानस को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्रेरणा पाता हूँ हाँ। अपने मानस से। तो एक बार साथियों को मानस के बारे में बताइएगा। भाई, जब इनसे जो चलेगा, इनसे बिल्कुल, मानस जी से। मानस जी से जो चलेगा, वो सुखी रहेगा और उसका परिवार सुखी रहेगा। वाह। दोस्त यार मित्र को अच्छा सलाह देगा और खुद अपना बढ़िया सलाह में रहेगा, जो है, समझे यानी नहीं। मानस पूरे मानस जीवन है, का राज इसमें छिपा हुआ। राज इसमें पूरे जीवन के छिपा हुआ है। देखिए, आप बताएं, जो इसको पढ़ेगा। तो आप इसको प्रतिदिन पढ़ते हैं, आप मतलब इसको नहीं, कैसे? प्रतिदिन जब मौका नहीं मिलता, जब एकांत में रहे, तो यहाँ तो लोग आते जाते हाँ, रहते हैं। मुलाकात करने के लिए आते लोग रहते आते हैं। जाते रहते होंगे। एकांत में जौन बाटे तो उसको पढ़ते हैं, जौन बाटे है, समझे नहीं। थोड़ा फोटो हो। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं कि मानस में सब कुछ है, सारा रास्ता तो है ना मानस में, आप बताइए। सारा रास्ता मानस हाँ? में बताया गया है, सही कह रहे हैं। क्षमा करने के लिए है, वो करने के लिए है, कुल कुल तो है इसी में। मानस में एक सार है, मैं हाँ बताऊं, जो कि बात क्रम अभी जारी रहेगा। हाँ आप लोग जानते भी हैं, और एक कहावत है, हम्म, वो वृक्ष जो फल से लदे हुए होते हैं, वो झुके हुए होते हैं। उसके पीछे जानते हैं क्या सार होता है? क्योंकि वो फलों के मालिक होते हैं। हम जिनके साथ बैठे हैं, ऐसे हम सबके श्रेष्ठ आदरणीय रसाल सिंह यादव जी बिल्कुल वही वृक्ष हैं। हमेशा से युवाओं को, या चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी समुदाय का हो, बराबर से ये लोगों को सम्मान देते आ रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने अगली प्रश्न की ओर। और बाबूजी से जानते हैं, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, बहुत हमको लगता है कि आप शिक्षा से जुड़े, तो क्या उद्देश्य रहा आपका? मुझे शिक्षा जुड़े कि हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, समझे नहीं। कुछ लोग से सहयोग लिया, क्योंकि आप शहर भी रहते थे। हाँ, शहर में रहते हैं। कि अब एक बाबा के नाम से, हमारे बाबा जो है मानस पढ़ते थे, गंगा नहाते थे, शंकर जी को जल चढ़ाते थे। एक धार्मिक आदमी थे, धार्मिक व्यक्ति थे मतलब आप? धार्मिक व्यक्ति थे जो हाँ, है। थोड़ा सा प्रकाश डालें, एक बार साथी हाँ जानेंगे भी हाँ हमारे उन पूर्वज के बारे में। हमारे बाबा जो है बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, और हमारे आजी भी बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। जैसे पहले जो है गांव में रहे, तो जैसे कोई कह दिया, भाई सबको उतना नहीं था। हमारे यहाँ बहुत पुराने से 4 पट्टी है, तो सबके पास 4 हर की खेती रहे, बिल्कुल बिल्कुल। समझे नहीं। रहे जो है बहुत 4 ठे हरवार रहे बाबा हरम के पास। हम लोग पास तो हाँ, नहीं है। पहले वो था, हाँ, जमाना था और वो। हमार हरवाह जब हम लोग लड़कपन में बताया था कि 4 हर रहा, तो हम लोग 84 मन गोबर बस धोए रहे। वो आपके यहाँ पैदा होता था। अच्छा। हाँ, वाह। जो वर्धा दमरी नत्ते थे हाँ हाँ, कछार में। वो घूमते थे, हमको हाँ, लगता है ना जो वो। हरवाह बताया था, वहाँ लोग बैठे थे चौपाल में, वहाँ तो चर्चा कर रहे थे, तो मैंने सुना था। हमारी आजी ऐसी थी, जो बाटे अब आजी के लिए बेल उल लगाए थे, तो हम्म। खाएंगी। तरबूजा की शौकीन थी, बेल की शरबूत क्या थी, बात है। वो जो है शरबत। और उनका अलग एक्स्ट्रा रहता था, जो है उनके पास हरिजन बस्ती से 2 औरतें आती थी, यादव बस्ती से 2 औरतें आती, तो अपन शरबत वरबत रखे रहे। हाँ, पूरी व्यवस्था करके और रखती रखते थी। रहे। जैसे हमार श्रीमती जी वगैरह हैं, तो उनको आए, ए दुल्हन आप पी ले, तो अपने आंचल हाँ, से उससे पहले लेते थे, एक वो था। एक आध दाई जब पियाई देहन, तो घरे के औरतें कहें दुल्हन पी लू, कहें इनकर प्रसाद है, कहें इनके धोती से छाना पी लू, कहें इनके प्रसाद है। प्रसाद है।
तो भाई पूर्वजों के आशीर्वाद से आदमी बढ़त है। हाँ, एक कहावत भी कही गई है साथियों, ध्यान दीजिएगा, बाढ़ई पूत पिता के घर में और खेती उपजई अपने घर में। ऐसे विद्यालय धार्मिक विद्यालय इसलिए बाबा के नाम बनवाए कि बाबा के 4 भाई रहे जी, और व्यक्तिगत 17-18 नाती हैं। सब कहें कि हमारे बाबा के नाम है, हमारे बाबा का विद्यालय है, बाबा के नाम है, और पूरा चारों भाई के खानदान कहे कि हमारे बाबा के नाम है। समझे नहीं, बाबा के नाम बनवाने का मकसद यही था। बहुत बढ़िया, समझे नहीं, और इसलिए बनवाए कि बच्चे हमारे गांव के अगल बगल के हर समुदाय के बच्चे यहाँ आके शिक्षा ग्रहण करें। जो आर्थिक स्थिति है, भाई जितना किराया दें उतना फीस हाँ, पास में ही उनको विद्यालय मिल गया, विद्यालय में लगेगा। ये बहुत शानदार पहल रहा है पूरे समाज के लिए हाँ, आपका ये। समझे नहीं, और इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे लोग आते हैं तो कहते हैं कहाँ जाएंगे, तो कहते हैं बाबा जगदेव में जाना है। हाँ, तो हम कहते हैं क्या भैया, एक सेंटर आया हुआ है। हाँ, समझिए, अब आपके इस पूरे क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जा रहा है कि वहां पे बाबा जगदेव में मेरा सेंटर गया है। तो आपका तो काम वाकई काबिले तारीफ है। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों में उत्सुकता भी बहुत रहती है, आगामी आपकी योजना क्या है, जानना चाहेंगे, क्योंकि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी लोग चाहते हैं कि अगर बैठे हुए हैं, आए हैं, समाज में एक्टिव हैं, आप एक्टिव हैं। योजना है यही है कि हर समाज एक रहे, भेदभाव न रहे, बस यही रहती है। और जो है, जो दुराचारी हैं उनको कमजोर किया जाए। दुराचारियों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अन्याय के खिलाफ हर संभ्रांत व्यक्तियों को उठना चाहिए, चाहे जिस समुदाय को, चाहे जिस समुदाय के साथ अन्याय हो, बिल्कुल एक साथ आवाज बुलंद करनी चाहिए। एक साथ आवाज हो, तब तो गांव स्वच्छ बन सकता है। अगर भेदभाव रहेगा तो नहीं बन पाएगा। हाँ, एक चीज और है कि बिना भेदभाव के आप कोई नेक काम तो नहीं कर सकते। फिर उसमें वही, अच्छा बाबू जी, अब चूंकि ये बात आ ही गई है तो मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। आप इतने सहज रहते हैं, मैंने आपको सदैव एक सम्मान करते हुए आपको ब्राह्मणों को पाया हुआ है। आप ब्राह्मण ही नहीं बल्कि जो भी आपसे श्रेष्ठ या आपके समुदाय के लोग होते हैं, आप उनको सम्मान बहुत करते हैं। तो मैं ये जानता हूँ, इतने सहज कैसे रह लेते हैं आप? अरे देखिए, एक बताइए, अब इनकी कृपा है, अब इनको पढ़ता हूँ। ब्राह्मण के सम्मान के लिए तो भगवान ने जन्म लिया है, समझे नहीं। जब ही पढ़ रहा हूं तो पालन करना पड़ेगा ना। देखें, आप तो बताएं, बिल्कुल इसमें लिखा है ना, आप पढ़ेंगे कहीं? हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, ब्राह्मण गौ, ब्राह्मण गाय, गीता और गंगा, साधु हाँ साधु के लिए, इनके लिए जन्म अवतार लिया हूँ, इन्हीं तो सबके कल्याण के लिए। तो हम, हाँ, इन्हीं कल्याण के लिए तो ब्राह्मण का हम आशीर्वाद क्यों न लें भाई? क्या बात है, ये बहुत भाई, ये आज के दौर के लिए जब सारे जगह जातिवाद की बात होती है, समझे नहीं, मैंने इनको इकलौता ऐसा इंसान देखा हूं, महान व्यक्तित्व देखा हूं कि जातिवाद के परे काम करते। एक बार मैं संदेश चाहता हूं कि आप जातिवाद के बारे में लोगों को संदेश दें, क्योंकि वर्तमान में संक्रमण की तरह अपने समाज को दूषित करने का काम कर रहा है। अगर जो भेदभाव रखेगा वो आदमी कमजोर रहेगा। हाँ, ये बिल्कुल, जो सर्वजात को लेके चलेगा वही मजबूत रहेगा। देखिए आप, हाँ, ये बड़ी ऊंची बात है हाँ, जो सर्वजात के रहेगा। अब आप समझिए, हमारा एससी भी मदद किया है, बिल्कुल, एससी में धोबी जात, हाँ, भारतीय में पासी जात, वो पासी में शेड्यूल कास्ट में पासी जात, ब्राह्मण मदद किए हैं, ठाकुर मदद किए हैं, सारे लोगों ने आपकी सारी मेरी मदद किया, सारे लोगों ने, आप समझ लीजिए। हाँ, आपकी एक चीज और है, मैं बेहद एक चीज और है, जब आप इस राजनीतिक दौर में हैं तो लोगों का आवाज उठना लाजमी है, हमसे उससे मतलब नहीं है। किंतु मैंने जाना है कि जब आपका काम की बात आती होती तो भाई लोग कहते भी, रसाल सिंह जी को एक फोन कर दीजिए, वो आपका काम तुरंत करवा देंगे। एक विश्वास आपने लोगों के बीच में ये होता है, जो देखिए जो होता है बगैर भेदभाव, हम लोग के मन में नहीं आता है। देखिए एक बात बताएं, लोग कभी कहते हैं, एक आदमी जैसे मिसेज प्रधान है, बहुत विरोध किया, अंदर से विरोध किया, वो आया, 2 काम लेकर, अपना भी दूसरे का भी, जी 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 जी, उसका दोनों काम कर दिया। और लोग बैठे थे, कर दिए। हम कहा यार, वो आदमी हमसे सियान आदमी आया, जो हम नहीं करेंगे जो हम बातें हैं तब। हाँ, ये भी एक भाई बात होगी कि नहीं किए। यही सब है भैया, जो है देखिए, गांव अच्छा कोई जगह नहीं है, मगर गांव के जो थोड़ा सा, हाँ, वो थोड़े से 4-10 थी, बिल्कुल बिल्कुल 10% जो है दुराचारी, उनको अगर 90% मिल के सही कर दें
तो सब कुछ सही हो जाएगा। सब सही हो हाँ, सही जाएगा। कह यही संक्रमण की तरह जो है पूरे समाज को आग लगाने का काम ये कर रहे हैं। और और यही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। हाँ, नहीं बिल्कुल आपका लोग मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, आपने इतने हाँ, अच्छे तरीके से अपनी बातों को हाँ, रखा। हाँ, और भी एक चीज़ है मैं चूँकि चलते-चलते अब बातें हो रही हैं, हाँ, उस बीच में भी पूछा था, एक बार मैं अपना गाँव पंडितपुर चूँकि पेस्ट पटल चलाता हूँ, हाँ। तो आप जुड़े भी हुए हैं, तो अरे तो 1-2 हम महान व्यक्तित्वों के बारे में अगर आपके मुँह से सुन लूँ। अब देखिए जी, हम तो बहुत महान व्यक्ति थे, पंडित महानंद। पंडित महानंद पंडित तब जी, हाँ, तो भाई अब हम लोग हमारा गुरु घराना है। क्या बात है, हाँ, क्या बात है! हाँ, और महात्मा जी पंडित जनार्दन प्रसाद पांडे, बिल्कुल, बिल्कुल, समझे नहीं? बिल्कुल, और डॉक्टर साहब अभी डॉक्टर विनय सीएमओ साहब महान है ये हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल। किसी को नहीं कहते हैं, पहले नहीं, नहीं, बताइए। बहुत, बहुत सज्जन, कोई जवाब है उनका? बहुत सज्जन ऐसे व्यक्तित्व व्यक्ति के धनी। कहीं हैं इतने बड़े पद पे रह के? मतलब मुझे भी लगता है कि ये सब कैसे कर लेते हैं ये तब सब? इतने सहज हो जाना, बाप रे बाप, कोई विनय जी से वैसा सीखे। तो कोई है ही नहीं है। हाँ, नहीं है, नहीं है। हाँ? बिल्कुल मुझे भी लगता है सहजता तब के बिल्कुल मूरत है वो। तब एकदम सहज और शब्दों में उतना हम्म, नपा-तुला, उतना हाँ, पोलाइटली बोलना। पोलाइटली बोलना जो है, ये सब है, समझे नहीं आप? नहीं, नहीं, बहुत है। अच्छा है। हम्म, और तो कुछ युवाओं को संदेश देना चाहते हैं, अब तो हमारी तरफ से जो होना भाई था। हाँ, हम तो युवाओं को यही देंगे कि भाई नशा से वंचित रहें, हाँ, नशा मुक्त। अच्छा नशा मुक्त रहें, अच्छे लोगों को साथ रहें। जो भी व्यक्ति हो, भेदभाव जौन बा भुला के जो जी, अच्छे जी। व्यक्तित्व के लोग हैं, उनसे कुछ सीखें। भाई संघर्ष से ही सीखेंगे हाँ, बिल्कुल संघर्ष से ही सीखेंगे। और संघर्ष करेंगे। अगर कोई गलत कह रहा है तो सब गलत करेगा। मान ला एक आदमी बहुत गलत है, एक आध दो बात सही बोलेगा हाँ, तो कुछ तो उसका निकलेंगे उसमें से। निचोड़ कुछ तो ले हाँ, ना। कुछ तो निकलेंगे, बिल्कुल। तो युवा जौन बाटे है भाई, देखिए यहाँ गांव में बहुत काम हो सकते हैं, बिल्कुल, हाँ, युवा बहुत कर सारे काम सकते हैं, हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल। बहुत बड़ी जगह है, न किराया देना है, न भाड़ा देना है, न कुछ करना कुछ है नहीं जौन करना। बाटे है, वो समझे नहीं? पलायन कर रहे हैं, दिल्ली, यहाँ तो बम्बई, पलायन कलकत्ता दिल्ली पलायन करते हैं। उतना यहाँ कर सकते हैं, अपने शहर में कर सकते हैं, समझे नहीं आप? हाँ, बिल्कुल बस हाँ, करना नहीं चाह रहे हैं। करना नहीं चाह रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगा। और हाँ, बस एक अंतिम चलते-चलते, हाँ, और चूँकि आपसे पिछले मैं जानता हूँ आप समाज के हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, नेतृत्व करता भी रहे हैं, हाँ। और पूरे समाज को आप इतने बड़े ग्राम सभा को लेके चलते हैं। ग्राम सभा के गांव वासियों को सभा उम्मीद का आपसे भी है। गांव सभा से भी हमने लेके चला अपने क्षेत्र के, जब जो रहे हम सर्विस में, जी, 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 जी। अपने क्षेत्र को मैंने बहुत सम्मान दिया। हाँ, ये तो है, ये क्षेत्र अबू का रसाल सिंह इसके मामले में कोई आदमी कह नहीं सकता, कोई बिरादरी का आदमी। हाँ, नहीं कह सकता। हाँ, बहुत, बहुत क्षेत्र आप भी के वही लिए सहजता की मूर्त ही हैं हाँ, लगभग। क्षेत्र के लिए दौड़े भाई, क्षेत्र के लिए ऐसा क्षेत्र ने मेरा साथ दिया, बिल्कुल सपोर्ट किया आपका। बहुत बड़ा सपोर्ट किया पूरा क्षेत्र। आप समझे, क्षेत्र ने इतना सपोर्ट किया है कि अब क्या बताएं। नहीं, नहीं, बिल्कुल हाँ, आपका व्यक्तित्व ऐसा था इसलिए क्षेत्र, क्षेत्र ने भी आपका जो है अरे भाई सपोर्ट किया। अभी हमें बाबू नंदन सिंह बैठे हैं, कैमरा थोड़ा घुमा दीजिएगा इस साइड में। समझे नहीं? ये रहे, हम लोग दो तीन लोग बैठे थे सैदाबाद में गाड़ी में, हम कहीं बैठा रहा नहीं उतरा जी, चार पांच लोग आ गए, अरे आप यहाँ बैठे हैं, ले गए। कहें आपका व्यक्तित्व अभी वैसे ही बना है, उनका खत्म हुआ, उनका खत्म हुआ, उनका खत्म हुआ, नाम न ले, टेप हो दोबारा, समझा नहीं? नहीं ऐसा। तो फला फला क्रेज कम हो गया है भैया। समझा? आप दुकान में चले बैठे, आपका क्रेज कम नहीं हुआ है, गाड़ी से उतार के ले गए। क्या बात तो है। वही यार देखिए कुछ चीज का क्रेज नहीं होता, कुछ चीजें समाज के बीच अब में स्थापित एक होती दिन है। आ रहे थे सुभाष शुक्ल, यही सैदाबाद के, वहाँ बीबीपुर में भी रहते हैं। अच्छा, सुभाष शुक्ल मार्केट वाले हैं क्या ये? हाँ, अब सुभाष शुक्ल सुभाष जौन बा, शुक्ला मार्केट ट्रेडर्स पूरा उनका बना हुआ है क्या? वही कहाँ के हैं ये? ये यही अच्छा, सैदाबाद सैद के, हाँ, सैदाबाद के मैं जानता सैदाबाद हूँ के उनको। हैं, और बीबीपुर वगैरह में उनका कुछ और है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठेकेदारी वगैरह करते हैं वो। हम्म। आयन गाड़ी के रोके, हम उतरे ही लागे, कहाँ उतरा जी, नमस्ते करे मेरे रोका है। भाई पटियाला भैया रहे ने, जहाँ नाई की दुकान पे बाबा के बैठ ही आए, कतो इलायची लेके, कतो चाय लेके चला होता रहे। अब हम तो बेकार हो गए, दब गए सब, दब गए नहीं। एक दिन आ रहे थे, वरुण शुक्ला है सब बैठा रहे, नहीं जो हॉस्पिटल है, शिवम शिवम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। फोन चिड़िया तक गाड़ी आ गई, फोन किए,
अरे भैया हम यहाँ बैठे हैं, हम लोग चाय बनवाए और हमका यार चिड़िया चलाई है, मैं घुमाई ले जाओ, घुमाई गए क्या किया। चाय पिए, बिल्कुल करना पड़ेगा क्योंकि वो समाज है। अच्छा ठीक है, तो चूंकि हम लोग काफी देर से अपनी हाँ, बात रख रहे हैं और हम हाँ, चाहते हैं कि अब कैमरे के सामने है, हाँ, थोड़ा सा अब मेरे मन में एक प्रश्न और आया था। हाँ, एक गुजारिश है आपसे, हाँ, निवेदन, एक अबोध बालक की तरफ से। इस पूरे सैदाबाद के अंदर लोग सारी चीजों पे बात करते हैं, पर युवाओं की बात होती है, और चूंकि सब आजकल वो सार्वजनिक जमीनें जो है वो लगभग हमको नहीं पता है, या मुझे ये पता है कुछ ही जगहों पे है। एक अपने यहाँ प्लेग्राउंड अगर हो जाए, अगर आप सब चूंकि उस स्तर के लोग हैं। हमारे यहाँ चकबंदी का प्रपोजल गया है, जी जी समझे नहीं। जी जी, तो आप लोगों को सबको सहयोग रहेगा बिल्कुल गांव वासियों का, और अच्छे तो हम चाहेंगे एक नहीं दो हो जाए, क्या बात है, समझे ये नहीं। सौगात होगी अपने हाँ, इस बेल्ट हम के तो लिए। चाहेंगे चकबंदी के लिए, इसीलिए सपोर्ट किए हैं, और सब गांव के लोग चाहते हैं कि चकबंदी हो। जी जी जी, भाई बिल्कुल। यहाँ हाँ, प्रपोजल, यहाँ मीटिंग हुई थी, यहाँ से भेज दिए हैं, और तिवारी जी से कहा, भाई बेचारे हमारे गांव में बहुत जोन बाटे वकील तिवारी मदद करते हाँ, हैं। बहुत भाई हरिशंकर जी बहुत हाँ, नेक व्यक्तित्व हाँ, के वो भी आदमी हाँ, है। तो बेचारे बिना हमरे कहे न हमरे गांव में लगा रहा था, उनकी कृपा इतना रहत जो है हमरे ऊपर और हमरे गांव के ऊपर भाई। और हम लोग लड़कपन से हैं तो हाँ, ऐसा ही बचपन के व्यवहार है, साथी, मैं यही बचपन हम तो कहते हैं लंगोटिया यार होंगे हाँ आप बस, लोग। हाँ बस हाँ, वैसे साथ है। बचपन के तो हमारा जिससे साथ रहा था हमेशा ही जौन बा साथ, आपने कि निभाया छोड़ के है। चला जाए अलग बा, हम नहीं छोड़ देते, एक बात बताइए। बस एक चीज, चूंकि मैं अपनी बात अब खत्म कर रहा हूँ, और एक चीज चूंकि है आप, उससे तो मैं एक चलते चलते जानूंगा आपके मन की बात। क्या इस बार पंचायत की भरपूर तैयारी है? तैयारी गांव करे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तैयारी बिल्कुल गांव करे, बिल्कुल बिल्कुल, गांव कर रहा है तैयारी। गांव करेगा तो हम तैयार हैं। बहुत बहुत शानदार, और का बहुत बस अब इन्हीं सब हाँ, शब्दों के साथ, हाँ, क्योंकि आप लोग तैयार रहिए, हाँ, इस बार भी हम हैं मैदान में। हाँ, एक अच्छे संदेश, अच्छा नेतृत्व आप सबके बीच में हाँ, उपस्थित रहेंगे। रसाल सिंह यादव, जरूर बताइएगा बातचीत कैसा रहा। हमारे अनुभवी जो लोग हैं, हमारे रसाल सिंह, हमने पहले ही बताया, विराट व्यक्तित्व के धनी आदमी है। आपके अनुभव आप लोगों के बहुत काम आएंगे साथियों, नोट डाउन करिएगा, जीवन को आगे ले जाने में ये बहुत मददगार होंगे। मैं मुकेश इटिया आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो रियल द क्लिक को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।